हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप सभी। हम बताए थे ना पिछले लेक्चर में कि क्वेश्चन प्रैक्टिस का एक वीडियो लेकर आएंगे, तो वही आज एक वीडियो लेकर आए हैं। ये टी रेशियो नाम का जो टॉपिक है ना, उसी में कुछ क्वेश्चन करवा रहे हैं। ठीक है, देखिएगा। ये होमवर्क में दिए थे, आप लोग सॉल्व किए या नहीं। अगर नहीं सॉल्व किए तो एक बार सॉल्व कर लीजिएगा इसको मेरे साथ। ठीक है, देखिएगा, इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियो जो टॉपिक है, इस टॉपिक के अंदर हम क्वेश्चन बहुत सारा है, लेकिन हम जो है ना अपने मन से कुछ क्वेश्चन लेके आए हैं। ठीक है, उसको देखिएगा, फिर आप लोग भी सॉल्व करके इसको सीख सकते हैं। ठीक है, तो जैसे ये क्वेश्चन में देखिए, समझिएगा। साइन थीटा का वैल्यू दिया हुआ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हमको बाकी पांचों को पता करना है, साइन के अलावा जो बच गया। ठीक है, तो उसको पता करते हैं। देखिएगा, सबसे पहले इसको हम अगर परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस के रेशियो में ऐसे लिख के इक्वल मान लेते हैं, तो ऐसा करने से क्या होगा, ऐसा करने से टी जो है ना वो इसके इक्वल हो जाएगा। रेशियो जो है ना, रेशियो का कॉन्सेप्ट यहाँ थोड़ा यूज होता है, और हाइपोटेनस इसके इक्वल हो जाएगा। तो बेस को फाइंड कर लेंगे। बेस इक्वल टू एच स्क्वायर रूट में माइनस पी स्क्वायर यहाँ से। अब देखिए, इसका स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, घटा लेंगे अंदर। ठीक है, तो इसको अच्छे से लिख लेते हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का स्क्वायर ए स्क्वायर। और यहाँ पे अगर हम लोग कॉमन कर ले के स्क्वायर को रूट के अंदर, तो तो ऐसा हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, तो आप लोग एक फॉर्मूला पढ़े होंगे कि अगर ए प्लस बी का होल स्क्वायर में से ए माइनस बी का होल स्क्वायर को जब सब्ट्रैक्ट करते हैं, चैप्टर 2 जो है पॉलिनोमियल अलजेब्रा, वहां पे ढेर सारा आइडेंटिटी हम सिखाते हैं। ठीक है, तो उसके अंदर बताएंगे इसका वैल्यू 4ab होता है। तो यहाँ ए का काम ए स्क्वायर कर रहा है, बी का वर्ग बी स्क्वायर कर रहा है, तो ये हो जाएगा के स्क्वायर मल्टीप्लाई इसका पूरा का वैल्यू लिख देंगे, पूरा का वैल्यू लिख लेंगे 4a स्क्वायर का स्क्वायर बी स्क्वायर का स्क्वायर, ऐसे पूरा के ऊपर रूट लगा के। ठीक है, पूरा के ऊपर से रूट लगा के लिख देंगे। तो फाइनली यहाँ पे आ जाएगा के स्क्वायर 4a का पावर 4 और b का पावर 4, इस तरीके से। ठीक है, और इसका स्क्वायर रूट लीजिएगा तो क्या आएगा, यहाँ पे 2k आ जाएगा ना, और ए स्क्वायर, तो ये स्क्वायर से लिख लीजिए, के को लास्ट में, के को लास्ट में लिखेंगे, यहाँ पे 2a स्क्वायर बी स्क्वायर आएगा इंटू 4, ऐसा रूट में आ जाएगा। 4 का स्क्वायर रूट 2 आएगा। ठीक है, तो ये परपेंडिकुलर हाइपोटेनस और बेस पता चल गया। ठीक है, अब इसके बाद इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हम लोग को यहाँ, आप यहाँ वीडियो को रोक कर आप लिख लीजिएगा, ये तीनों चीज सही है। हम इसको ऊपर में लिख देते हैं। हमको p का वैल्यू कितना है दिया हुआ इसमें, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू बेस है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मल्टीप्लाई के, और हाइपोटेनस नहीं, उल्टा हो गया यहाँ, ये एच है। और इसके बाद बेस अभी हम लोग फाइंड आउट किए हैं उसको, जो कि इसके इक्वल है 2a स्क्वायर बी स्क्वायर इंटू के, यही ना है। इसको मिटा के फिर से इधर बना देते हैं। अब बाकी पांचों को लिख दीजिए, आ जाएगा आंसर। देखिएगा, साइन के बाद क्या है, कॉस, कॉस थीटा इक्वल टू कितना होता है, बी बाई, साइन थीटा इक्वल टू पी बाई बी, बी बाई एस का मतलब हो गया 2a स्क्वायर बी स्क्वायर के अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर के। परपेंडिकुलर अब साइन कॉस टेन तीनों पता है, तो जो बाकी बच गया तीन, वो बहुत जल्दी आप लिख सकते हैं, क्योंकि साइन थीटा पी बाई एच होता है, तो कॉसेक एच बाई पी इसका रेसिप्रोक है। तो कॉसेक थीटा जो है ना, कॉसेक थीटा, इसका उल्टा कर दीजिए,
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ऊपर और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फिर सेक थीटा जो है ना कोस थीटा का रेसिप्रोकल होता है बी बाई एच बाई बी से। अभी आप समझ सकते हैं बी बाई एच है तो वो एच बाई बी है, तो इसका उल्टा कर देंगे। जो नीचे लिखा हुआ है उसके ऊपर कॉस को है ना, कॉस में लिखा हुआ वैल्यू को बस पलट देना है, उसका रेसिप्रोकल कर देना है। और एक और है कॉट थीटा, कॉट थीटा है ना तो इसको टेन का रेसिप्रोकल करने से मिलेगा। इस तरीके से आप मतलब एग्जाम में ये जब सवाल इस तरह का आता है ना तो ये अच्छा क्वेश्चन है। ये मतलब हमको लगता है 2 या 3 मार्क्स में बनाया जा सकता है इसको क्वेश्चन, क्योंकि इसमें थोड़ा लंबा लंबा स्टेप है, मतलब दिख रहा है इतना बड़ा वैल्यू है तो थोड़ा ज्यादा मतलब देखने में लग रहा है कि हाँ थोड़ा कॉपी में लॉन्ग आंसर टाइप तो नहीं है, शॉर्ट आंसर टाइप भी नहीं है, मतलब 3 मार्क्स का आ जाएगा ये। तो इसको अच्छे से नोट डाउन करके आप लिखिएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है। देखिएगा इसके बाद जो है ना एक क्वेश्चन और लिए हैं जो मतलब इस क्वेश्चन को बनाने का दो मेथड है। सिमिलरिटी का यूज करके भी इसको अगर दो अलग अलग ट्रायंगल में इस दिए हुए कंडीशन को मान लिया जाए तो उसको मतलब सिमिलरिटी का कॉन्सेप्ट यूज करके सॉल्व करते हैं। लेकिन मेरे पास एक और तरीका है इस सवाल को बनाने का। इसमें क्या करेंगे, एक ही ट्रायंगल में दोनों एक्यूट एंगल को मानने से सॉल्यूशन थोड़ा छोटा हो जाता है। ठीक है, हम बाद में कभी क्वेश्चन में उस मेथड टू को भी डिस्कस कर लेंगे, लेकिन पहले जो छोटा मेथड है अभी हम हमारा अभी मोटिव जो है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन को लेकर थोड़ा वीडियो बना रहा है। लॉन्ग आंसर में बहुत सारा क्वेश्चन उसमें बड़ा बड़ा वीडियो बनेगा, जो मतलब समझ रहे हैं 30 मिनट से ऊपर का ये वीडियो होगा, क्योंकि समझाने में समय लगता है। ठीक है, तो अभी छोटा मतलब शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन को लेके ये वीडियो है इसमें, लेकिन इसको सीखिए। ठीक है, ये कैसे आप इसको सॉल्व कीजिएगा, दिया हुआ है कि एंगल ए और एंगल बी एक्यूट एंगल है। इस तरीके से दो एक्यूट एंगल है कि tan ए और tan बी दोनों इक्वल हो जा रहा है, तो हमको साबित करना है कि दोनों एंगल भी आपस में इक्वल है। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, एक ही ट्रायंगल में मान लेंगे। ठीक है, मान लेते हैं कि एक ट्रायंगल में दो एक्यूट एंगल है, होता है ना, एक राइट एंगल में दो एक्यूट एंगल तो होता है। इस बात का प्रयोग करते हुए इसको बना दिया जाए ए बी सी। ऐसा तरीका से मानिएगा जो ए और बी, ऐसा नहीं कि ए यहाँ लिख दे तो गलती हो जाएगा। ए बी सी है ना, दो एक्यूट एंगल है, ये राइट एंगल है। मान लेते हैं लेट ए राइट ट्रायंगल ए बी सी सच दैट ए एंड बी आर, या ए बी एक्यूट एंगल है, इस बात को कहने से ज्यादा ज्यादा अच्छा होगा कि हम यहाँ डायरेक्ट लिख दे कि एंगल सी राइट एंगल है। ठीक है, राइट एंगल एट सी, राइट एंगल एट सी लिख दिए। इसका ये बात क्लियर हो गया ना कि ए और बी एक्यूट हो गया। तो ऐसा करने से अब देखिए लिखेंगे यहाँ पे, नाउ इट इज गिवन दैट, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में जो गिवन इंफॉर्मेशन है इसको इसको लिख लीजिए यहाँ पे, tan ए इक्वल टू tan बी। अब tan थीटा होता क्या है, परपेंडिकुलर बाय बेस, तो इस एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर बी सी हो जाएगा और बेस बेस हो जाएगा ए सी, और एंगल बी के लिए परपेंडिकुलर हो जाएगा ए सी और बेस हो जाएगा बी सी। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने पे आ जाएगा बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर। और देखिए ट्रायंगल का साइड जो है ना वो पॉजिटिव क्वांटिटी है, इसीलिए याद रखना है कि इसमें अगर रूट दोनों तरफ ले लेते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर रूट कर लेंगे तो पॉजिटिव में वैल्यू आ जाएगा, दोनों इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे टेकिंग रूट बोथ साइड। जब दोनों साइड रूट लीजिएगा ना तो स्क्वायर हट जाएगा। ठीक है, या ऐसे एक लाइन हम लिख देते हैं बढ़ा के, ये लिखना नहीं चाहिए हमको लेकिन लिख देना है। तो आ गया बी सी इक्वल टू ए सी, क्योंकि देखिए पॉजिटिव अगर निगेटिव कभी कभी क्या होता है, जैसे -2 का स्क्वायर बी टू के स्क्वायर के इक्वल हो जाता है, तो यहाँ पे ऐसे कट करेंगे तब तो -2 इक्वल टू 2 फॉल्स गलत हो जाएगा। ये जो ऑपरेशन हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं ये गलत तब हो जाएगा जब ये यहाँ पे श्योर है कि दोनों पॉजिटिव है, तब ना ऐसा हम कर पा रहे हैं, क्योंकि हमको पता है कि ट्रायंगल का साइड पॉजिटिव नंबर है। लेकिन रियल नंबर वाले चैप्टर में अगर ऐसा कहीं कैलकुलेशन आ जाए अलजेब्रा वगैरह में और ये नेगेटिव हो ये पॉजिटिव हो, तो ये जो हम वर्क कर रहे हैं गलत हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे सही हो रहा है इस क्वेश्चन में, इस पर्टिकुलर चैप्टर में। ठीक है, लेकिन ये जो बहुत सारा
ये जब परफॉर्म किया जाएगा तो इस चीज का ध्यान रखना है कि ये दोनों पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, देखिए यहाँ देख रहे हैं -2 का स्क्वायर भी, -2 का स्क्वायर भी जो है ना 4 है, और 2 का स्क्वायर भी 4 है, दोनों है तो इक्वल ऊपर, लेकिन जब इसको कैंसिल कीजिएगा तो -2 = 2 दे देगा, तो गलत हो जाएगा ये रिजल्ट। इसीलिए ध्यान रखना है। यहाँ पे लिख देते हैं एक लाइन छोटा सा, देखिएगा यहाँ पे लिख देते हैं, लिख देंगे यहाँ पे सिंस AC एंड BC आर पॉजिटिव क्वांटिटीज, इसलिए ये चीज सही हो पाया। और साथ ही साथ जब ट्रायंगल में दो साइड इक्वल होता है तो एंगल तो इक्वल होता ही है, एंगल इक्वल टू एंगल बी। प्रूफ रीजन लिख लीजिएगा कि एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, तो इस तरह से प्रूव कर दिए इसको भी आप लोग। इसको दोबारा एक बार देख लीजिए क्या किए पहले। इसमें दिया हुआ था tan A = tan B, हम एक ऐसा ट्रायंगल बनाए जिसमें दो एक्यूट एंगल A और B मौजूद है। ठीक है, उसके बाद tan A = tan B लिख लिए। tan A का वैल्यू परपेंडिकुलर बाय बेस होता है, उस बात का प्रयोग करके उस जो बताए थे 6 को था ना, 6 रेशियो बता चुके हैं, फॉर्मूला जो 6 को बताया उसको ध्यान रखिएगा। tan थीटा = परपेंडिकुलर बाय बेस, उसका प्रयोग करके ये लिखें BC/AC, tan B के लिए AC/BC। ठीक है, देखिए एक्यूट एंगल के लिए परपेंडिकुलर और बेस, जैसे इसके लिए परपेंडिकुलर ये है, लेकिन फिर एंगल बी के लिए परपेंडिकुलर चेंज हो गया ना, तो परपेंडिकुलर बेस इंटरचेंज हो जा रहा है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने भी ये स्टेप लिखे, स्क्वायर रूट लिए तो स्क्वायर खत्म हो गया, BC = AC आ गया, और ये पॉजिटिव है तभी ऐसा हो सकता है। देखिए अब इस कोई आदमी लाइन छोड़ देगा तो वो छोड़ भी सकता है, गलत नहीं हो जाएगा, लेकिन ये जिसको नॉलेज नहीं है इस तरह का बात का, मान लीजिए कोई ऐसे लिख दे, अगर हम हमेशा जरूरी थोड़ी, अगर x² = y² है तो हमेशा x = y होगा, ये बात एक बार सोच लीजिए, हमेशा थोड़ी होगा। अगर x y पॉजिटिव नेगेटिव करके दे दे तो ये बात ये फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा इन डेप्थ बात है, लेकिन चलिए इसको थोड़ी ट्रिग्नोमेट्री में गलती नहीं होगा, आप ऐसे बना सकते हैं। ठीक है, इसके बाद फिर और अभी हम और बहुत सारा क्वेश्चन है, धीरे धीरे क्वेश्चन सबको डिस्कस किया जाएगा, इसको आप लोग बना सकते हैं। ठीक है, और एक होमवर्क के रूप में इसको लिख लीजिएगा, वीडियो को पॉज करके लिख लीजिएगा, हम एक होमवर्क आप लोग को दे रहा है। ठीक है, एक होमवर्क दे रहा है, इसको बनाने का घर पे कोशिश कीजिएगा। ठीक है, बहुत ध्यान से देखिए, जो कहा जा रहा है अगर इतना भी पढ़ लिया जाए, जैसे अभी हम बताए होमवर्क, अभी आप थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर जो है ना इसको पढ़िए। ठीक है, जब ये पढ़ लीजिएगा पूरा ना तो हम कोई और दूसरा चैप्टर अच्छा सा जो आपके लिए एग्जाम में स्कोरिंग है 20 नंबर का, फिर ज्योमेट्री 20 नंबर का है, ठीक है, अलजेब्रा भी 20 नंबर का है, तो जो ज्यादा नंबर का है ना पहले उसको देखिए। ठीक है, पहले इस चैप्टर को पढ़ा जाए। तो एक होमवर्क हम आप लोग के लिए लाए हैं, वो लिख देते हैं। तीसरा क्वेश्चन नहीं बनेगा तो हम फिर अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे इसको। ठीक है, हम नेक्स्ट वीडियो में इसको सॉल्व हम ही करेंगे, लेकिन पहले आप घर पे एक दिन समय लीजिए, बनाइए इस पे आराम से। सेम टू सेम अभी जो सीखा है ना वही सवाल है। एंगल A एंड एंगल B आर एक्यूट एंगल्स सच दैट, इसमें साइन थीटा पे दे दिया जाएगा, सच दैट साइन A = साइन B। ठीक है, बोलता है प्रूव कीजिए कि एंगल A = एंगल B। ठीक है, फिर एक और क्वेश्चन है सेम टू सेम, अगर एंगल A और एंगल B एक्यूट एंगल है, ठीक है, अगर एंगल A और एंगल B एक्यूट एंगल है, ठीक है, और इस तरीके से है कि cos A = cos B हो गया, तो भी प्रूव करने को कहता है कभी कभी एग्जाम में, कभी कभी कहता है प्रूव कीजिए कि एंगल A = एंगल B। ये दो होमवर्क है, ठीक है, जिसको आप लोग घर पे सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये HW का। ठीक है, तो इस सबको बनाइए, सीखिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। ठीक है, और प्रैक्टिस कीजिए। आर अग्रवाल का बुक अगर है या RD शर्मा, तो उस एग्जाम्पल को आप देख के सीख सकते हैं क्वेश्चन को, और उसको अनसॉल्व वाले को प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, और ये मेरा अगर वीडियो हेल्पफुल लगता है तो आप इससे भी कुछ सीख सकते हैं। अभी हम बहुत कम वीडियो बना पाए हैं, और जब डालेंगे वीडियो सब अपलोड करेंगे टॉपिक का एक्सप्लेनेशन करके अच्छे से पूरा। हमारे वीडियो में देखिए, हम कोई भी टॉपिक को, हमारा टारगेट रहता है कोई टॉपिक को अगर पढ़ा रहे हैं तो पूरा हम अच्छे से एक्सप्लेन पहले कर देते हैं। ठीक है, तो एक्सप्लेनेशन पहले सुन लीजिएगा, थ्योरेटिकल पार्ट सुन के तब क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, निश्चित है बनेगा। ये बस वही खत्म, अब अधूरा है ना,
पूरा एक बार अधूरा नॉलेज बहुत खराब होता है। पूरा जब पढ़ा देंगे, अभी थ्योरी हम इसका 1/3 ही पढ़ा है, अभी 2 भाग बाकी है। तो थ्योरी जब पूरा पढ़ा देंगे तब देखिएगा एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं जिसमें आप बनाने में आपको प्रॉब्लम हो। हाँ, कुछ ऐसा क्वेश्चन होता है जो हम बता देंगे जो आपसे नहीं बनेगा, लेकिन आपसे बनेगा, ठीक है। आपसे 60 to 70% आपसे खुद बन जाएगा क्वेश्चन, जो बाकी 20-30 सवाल जो थोड़ा ज्यादा कैलकुलेटिव होता है या हायर ऑर्डर का थोड़ा ज्यादा सोचने में, ज्यादा थोड़ा टेक्निकली थोड़ा अलग तरह से सोचना पड़ता है क्वेश्चन में। मतलब क्वेश्चन का वेराइटी होता है बुक में बहुत सारा। तो जो इजी है, जो मॉडरेट है, वो बन जाएगा। थोड़ा डिफिकल्ट लेवल का जो है, जो जैसे लेवल 2 में कुछ आरडी सर्वर में प्रॉब्लम है, तो वो सब आपको बनाने में थोड़ा हेल्प लेना पड़ेगा किसी टीचर का या किसी भी सीनियर का। तो वो थोड़ा सा एक चीज हो जाता है, लेकिन आपको सब कुछ बनेगा आपसे। एक्चुअली आप मतलब एटलीस्ट देखा जाए तो एनसीईआरटी तो आप बना ही लीजिएगा पूरा इससे। इसीलिए इसको आप सीखिए और लिखिएगा तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ध्यान देते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम इन दोनों को डिस्कस करेंगे और आगे नया पढ़ाएंगे, ठीक है। थ्योरी भी आएगा, थोड़ा क्वेश्चन में थोड़ा टाइम लग जाता है, क्वेश्चन बताते हैं ना, फिर और आगे बताया जाएगा। तब तक के लिए गुड बाय सर, टेक केयर।